बच्चों, आज हम प्रारूप के सामान्य परिचय के बारे में जानेंगे कि प्रारूप क्या होता है। प्रारूप शब्द के लिए हिंदी में प्रचलित अन्य शब्द हैं आलेखन, मसौदा तैयार करना। इस प्रकार प्रारूप, आलेख एवं मसौदा हिंदी में समानार्थी शब्द माने जाते हैं। भारत सरकार के द्वारा नियुक्त वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा अंग्रेजी भाषा के ड्राफ्ट शब्द के लिए प्रारूप अथवा मसौदा तथा ड्राफ्टिंग शब्द हेतु प्रारूपण अथवा मसौदा तैयार करना स्वीकृत किया गया है। प्रारूपण अथवा मसौदा का सीधा सा अर्थ है सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाले पत्रों, परिपत्रों एवं सूचना आदि के लिए पहले कच्चा रूप तैयार करना। इस कार्य को किसी लिपिक से कार्यालय में कराया जा सकता है। इसे अनुभाग अधिकारी अथवा उच्चाधिकारी स्वयं भी तैयार कर सकते हैं। विषय गांभीर्य, महत्ता एवं जटिलता अनुसार यथास्तरीय कर्मचारी एवं अधिकारी को यह कार्य संपादनार्थ दिया जा सकता है। यदि कोई छोटा कर्मचारी अथवा अधिकारी किसी प्रारूप को तैयार करता है तो वह अपने उच्चाधिकारी से उक्त प्रारूप पर अनुमोदन प्राप्त करता है। अनुमोदन मिलने के पश्चात संशोधित प्रारूप टंकित तथा मुद्रित किया जाता है। बड़े कार्यालयों में जहां कंप्यूटर सुविधा उपलब्ध है वहां अनुमोदन के पश्चात कंप्यूटर से आवश्यकतानुसार प्रतियां निकाल ली जाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रारूपण की आवश्यकता और उसका महत्व क्यों है। प्रारूपण का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में ही नहीं बल्कि अन्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों एवं व्यावसायिक संस्थानों में भी होता है। सरकारी कार्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनेक शैक्षिक संस्थानों के कामकाज में इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को नियमित पत्राचार होते रहते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों से और राज्य सरकारें केंद्र सरकार तथा अन्य अपनी क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों के लिए सूचना, परिपत्र, आदेश तथा पत्र आदि भेजती हैं। सरकारी शासन प्रशासन चलाने हेतु प्रारूपण अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण साधन होता है। लेखन की दूसरी विधाओं की भांति प्रत्येक व्यक्ति प्रारूप नहीं लिख सकता। यह भी एक कला है जिसके लिए नियमित अभ्यास चाहिए। प्रारूपकार कार्यालय का एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। प्रायः ये देखा जाता है कि उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार होता है। किसी विषय, आवेदन अथवा प्रतिवेदन के विविध पक्षों से संबद्ध कर्मचारी उसके ऊपर अपनी अपनी टिप्पणी लिखते चलते हैं। निम्न स्तर से उच्च स्तर की यात्रा करती हुई संचिका यानी फाइल जब पुनः निम्न स्तर पर आती है तब उसके ऊपर अंकित टिप्पणियों को दृष्टिगत रखते हुए कोई भी कुशल कर्मचारी अथवा सक्षम अधिकारी अपना प्रारूप तैयार करता है।
इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि टिप्पण ही प्रारूप का मूलाधार होता है। टिप्पण में किसी विचारणीय विषय, आवेदन अथवा प्रतिवेदन के समस्त मुख्य बिंदु या मुद्दे अति संक्षेप में लिख दिए जाते हैं, जिनमें कोई भी प्रमुख बात छूटती नहीं है और उच्चाधिकारी का समय भी व्यर्थ नष्ट नहीं होता है। निश्चित निष्कर्ष अथवा निर्णय हेतु आवश्यक विभिन्न पक्षों पर प्रकाश पड़ता चलता है। प्रारूप में टिप्पण के समस्त पक्षों की पूर्वापर संदर्भानुसार स्थापना होती है और तार्किक विश्लेषण के माध्यम से अकाट्य निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अच्छे प्रारूप की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहला है पूर्णता। प्रारूप की भाषा एवं प्रस्तुति में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। समस्त सूचनाएं, संदर्भ तथा तथ्य स्वतः स्पष्ट एवं पूर्ण होने चाहिए। अनिश्चय, संदेह एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की कहीं कोई आवश्यकता नहीं होती। प्रारूप की प्रत्येक सूचना, तथ्य एवं निर्देश आदि की पूर्णता इसलिए आवश्यक है कि प्राय सरकारी कर्मचारियों के एक प्रभाग से अन्य प्रभाग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होते रहते हैं। नवागत कर्मी यानी नए आए हुए कर्मी को संचिकावलोकनोपरांत यानी संचिका यानी फाइल के अवलोकन यानी देखने के पश्चात कोई मामला तुरंत समझ में आना चाहिए। पत्र लेखक का मंतव्य स्पष्ट करते हुए प्रारूप लिखते समय विषय का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। दूसरा है शुद्धता। शासकीय पत्रों में शुद्धता अत्यावश्यक है। वैसे व्यावसायिक पत्रों में भी शुद्धता अति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन सरकारी पत्रों के संदर्भ, क्रमांक, दिनांक तथा साक्ष्योल्लेखन में कदापि चूक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी थोड़ी सी भूल सरकार एवं संबंधित कर्मचारी के लिए बड़ी महंगी सिद्ध हो सकती है। अगला बिंदु है यानी अगली विशेषता है संक्षिप्ति। प्रारूपण यथाशक्ति संक्षिप्त होना चाहिए। विस्तारहीनता, कम से कम शब्दों में लेखन, स्पष्ट कथन प्रारूप लेखन शैली के महान गुण हैं। विषय का सम्यक बोध एवं तत्संबंधी भाषा सामर्थ्य आवश्यक होते हैं, यानी कम शब्दों में अधिक बात कहना। अगला है बिंदु शिष्टता। प्रारूप लेखन की औपचारिक पारंपरिक तथ्यात्मक शैली सरल एवं स्पष्ट भाषा के साथ विनम्रता एवं शिष्टता भी होनी चाहिए। कभी कभी सेवा निलंबन, सेवा मुक्ति, पदच्युति जैसे मानसिक आघात पहुंचाने वाले आदेश भी हो सकते हैं। ऐसी दशा में निष्ठुर भाषा प्रयोग न करते हुए विनम्र भाषा में बात को दृढ़तापूर्वक कहें। भाषा की भद्रता को कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। अगला है निश्चित प्रणाली। प्रारूप लेखक की एक निश्चित शैली, निर्धारित एवं निश्चित वाक्यावली और नियम होते हैं। उन्हें त्याग कर अनौपचारिक पद्धति अपनाना समुचित भी नहीं बल्कि वांछनीय भी प्रतीत नहीं होती, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में कार्यालय पद्धति की लंबी परंपरा के कुछ निश्चित एवं रूढ़ नियम होते हैं।
उस परिपाटी को बदलना असंभव नहीं तो अति कठिन एवं श्रम साध्य अधिक है, जिसे एक व्यक्ति सप्रयास भी नहीं बदल सकता। अगला और अंतिम बिंदु यानी प्रारूप की अंतिम विशेषता है तथ्य पर आधारित और औपचारिक। भाषाई दृष्टि से शासकीय पत्र, परिपत्र एवं सूचनाएं घुमाव फिराव, कवित्व पूर्णता एवं अलंकारिता से रहित होनी चाहिए। किसी भी बात को तथ्यों के आधार पर सुसंगत विश्लेषण के साथ तर्कसम्मत आधार पर ही रखना चाहिए। तर्क एवं साक्ष्यों के साथ प्रारूपकार को निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। व्यर्थ की औपचारिकता एवं ठेठ गंवारू भाषा भी नहीं होनी चाहिए। साहित्यिक भाषा की काल्पनिकता एवं व्यंजकता भी प्रारूपण में नहीं होनी चाहिए। प्रारूपण का वाक्य विन्यास अन्य पुरुष एवं अप्रत्यक्ष कथन के रूप में होता है। पद का उत्तरदायित्व मैं अथवा हम के रूप में बोलता है। सत्यनिष्ठता, पक्षपातहीनता तथा पूर्वाग्रहहीनता आदि अच्छे प्रारूप के आधारभूत सिद्धांत हैं। तो बच्चों, प्रारूप लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसकी जानकारी आज हमने प्राप्त की।